वर्सेस श्रीलंका की एक मैच समरी देख लेते हैं। 146 फॉर 9 पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था इंग्लैंड को। फिल सॉल्ट 62 विद इन जस्ट 40 बॉल्स एंड इन रिस्पॉन्स श्रीलंका की बैटिंग की तरफ से कोई भी एज सच उस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं हुई और 95 पे ऑल आउट हो गए। विल जैक्स वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। इस तरह से इंग्लैंड ने 51 रन से ये मैच जीत लिया। अगला मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका का, जिसमें साउथ अफ्रीका को पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी। बहुत ही तगड़ी टीम है इंडिया की, लेकिन 187 फॉर 7 एट अहमदाबाद उनकी तरफ से हमें देखने को मिला। मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंसेस, मिलर 63 इन 35 बॉल्स, ब्रेविस एंड स्टब्स दे वर द पिक ऑफ द बैटर्स। और बॉलिंग में यानसन ने जिस तरह की बॉलिंग कराई, अर्ली विकेट्स उनको चाहिए थी और वही उनको मिली। उनके फास्ट बॉलर्स ने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर आई। स्पिनर्स ने भी साथ दिया। महाराज ने 3 विकेटें हासिल की, माकरम ने 1 ली और साउथ अफ्रीका ने ये मैच 76 रन से जीत लिया। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। इट्स गुड टू सी कि अब हम सुपर 8 में पहुंच चुके हैं और 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेस आज हुए। श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड हुआ जिसमें कि इंग्लैंड ने ये मैच जीता। एक पॉइंट पे लग ज़रूर रहा था कि श्रीलंका जो है जिस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है शायद उनकी तरफ से भी एक आज परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन उनकी बैटिंग ने जो है आज बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका भी बहुत मज़े का मैच हुआ। इंडिया की तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, लेकिन पूरा क्रेडिट मैं कहती हूँ साउथ अफ्रीका को जाता है जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, एक टोटल सेट किया, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस जो कि आप हमेशा चाहते हैं इवन इन T20 क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मज़ा आया दोनों मैच देख के। एक तो ये कि हमने सोचा था कि चारों अच्छी टीमें हैं, लेकिन दोनों विन बहुत बड़े बड़े मार्जिन हुए। T20 में 51 रन, 76 रन, नेट रन रेट बहुत स्ट्रांग हो गए हैं उन 2 टीमों के जो जीती हैं आज। और इंडिया का विनिंग स्ट्रीक भी टूट गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कंप्लीट परफॉर्मेंस दी जो एक्सपेक्टेड थी उनसे एज अ टीम। पर हम क्यों दे रहे हैं ओपिनियन, इनसे ओपिनियन लेंगे। ओपिनियन इनसे लेते हैं क्योंकि प्रेडिक्शंस गेम सिकंदर आज बहुत मजे की है। इनके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल है। हमने हमारे पैनलिस्ट आज डिवाइडेड थे काफ़ी प्रेडिक्शंस गेम में। तो पहले तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ विदाउट फर्दर वेटिंग। आई हैव गॉट विद मी सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये खुश खुश शक्लें जो मुझे नजर आ रही हैं, आज जीता कौन है? चलें जी हाथ खड़ा कर लें जिनकी दोनों प्रेडिक्शंस ठीक हैं। गुली भाई को बोनस पॉइंट मिलना है, लेकिन बोनस पॉइंट मिलना है क्योंकि ना सिर्फ इनका साउथ अफ्रीका भी ठीक हुआ, इंग्लैंड भी ठीक हुआ, इन्होंने डेविड मिलर का खास नाम लिया था, उन्होंने आज परफॉर्म किया, तो बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। नहीं, आपको वाकई मिलना चाहिए। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इस तरह हाईलाइट होती हैं तो डेफिनेटली बनता तो है। लेकिन आपको भी मुबारक, और आपने भी साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्शन इंग्लैंड दिया था। साउथ अफ्रीका आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो आज कोई खुशी नहीं। गोल्डन बैट जो है ना, गोल्डन बैट सबसे कंसिस्टेंट मेरा ख्याल है, सबसे कंसिस्टेंट हाफिज एरानू लकी कमेटी से मेंबर बनाना पड़ेगा लकी कमेटी से। चले जी, मेरा ख्याल है शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से। सिकंदर, मजा आया क्या? मजा आया। एक सवाल जो बनता है सबसे पहले कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर साउथ अफ्रीका का, उनकी बड़ी लंबी बैटिंग है, किया कि अगर अच्छा स्कोर बना सके तो किसी भी ग्राउंड, किसी भी कंडीशन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को चैलेंज किया जा सकता है चेस करते हुए। आई थिंक साउथ अफ्रीका की जितनी आप परफॉर्मेंस देखिए, मैं यही बात करी थी कि इनका हर प्लेयर ने अपनी अपनी जगह परफॉर्म किया था। ब्रेविस एक सिर्फ वाहिद प्लेयर ऐसे रह गए थे जिनकी इस तरह की एक नॉक ज़रूरी थी। जितना वो खेल रहे थे अच्छा लग रहा था, बट 40, 30, 35, 40 पे अभी नहीं पहुंच रहे थे। बाकी सारे बैटर्स को अगर आप देखें, सब के सब परफॉर्म कर रहे थे अंडर प्रेशर। हमने 2 सुपर ओवर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देखी, उसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो बैटिंग भी इनकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी और बॉलिंग और फील्डिंग तो वैसे ही साउथ अफ्रीका हमेशा बहुत अच्छी करता है। तो आई थिंक इंडिया ने, टू क्रेडिट टू इंडिया, शुरू में इंडिया ने काफ़ी इनको रिस्ट्रिक्ट रखा, पर जिस तरह से डेविड मिलर ने आके परफॉर्मेंस दी, ब्रेविस जिस तरह से प्रेशर ऑफ किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उनके बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया वरुण चक्रवर्ती को। और उसके बाद एट द एंड स्टब्स की जो पावर हिटिंग नजर आई, वंस अगेन सुपर ओवर्स में भी हमने देखा, पिछले मैचेस में भी देखा, जितनी क्लीन हिटिंग नजर आई वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नजर आई थी कि यूजुअली अगर आप पावर प्ले में 3 से 4 विकेटें खो दें तो आप यू लूज योर वे, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, जिन 3 का आपने नाम लिया, बिकॉज दे लॉस्ट माकरम फॉर 4 रन, डिकॉक 6 रन। इसीलिए मैं कही थी कि उमर भाई को आज एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि मेन ब्रेविस के साथ डेविड मिलर का जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए उनको मिलर द किलर कहा जाता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं फिर वो मैच ले जाते हैं ऑपोजिशन के पास।
और उसी तरह श्वेब, इंडिया की आज परफॉर्मेंस उस तरह से, वाज इट अ रेयर ऑफ डे फॉर देम, जस्ट एन एबरेशन इन द टूर्नामेंट? हाउ डू यू सम अप आज अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए? आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया ने प्लान्ड अच्छा नहीं किया कुछ भी व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू कप्तानी अच्छी की, बॉलिंग चेंज अच्छी की, जिसमें जैसे बुमराह को लाए विकेट लेने के लिए तो विकेट ली उन्होंने। आई मीन आई थिंक इट इंड्यूस्ड हिम 16 और 17 ओवर, फिर 19 ओवर कराया, वो अच्छी थे। अर्शदीप आए उनके, ठीक है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं यहाँ पे कि कहते हैं कि यार पूरी दुनिया जी पावर प्ले बहुत अच्छा खेलना चाहिए, पावर प्ले में 70 करना चाहिए। T20 एक्चुअली वन बाय मोस्ट ऑफ T20 अगर आप देखे जाएं वो 7 से 15 में जीते जाते हैं। अगर आप देखें कोई भी T20 का फॉर्मेट अगर उठा के देखें जिसमें अब मिलर बिल्कुल फंसा हुआ था, 3 विकेटें नीचे, 3 विकेटें गिरी चुकी हुई। अब अपना जो ब्रेविस है वो उसके साथ अभी खेल रहा था, मतलब कोई अपना स्ट्रोक मेकिंग नहीं कर रहा। अगेन इतना प्रेशर उसने लेके उसने इनिंग्स बिल्ड की, ब्रेविस ने साथ दिया। अगर ब्रेविस और मिलर दोनों इतना प्रेशर ना लेते क्या ये 150 पॉसिबल था? नहीं। दूसरे अच्छा चक्रवर्ती को वो एज ए स्पिनर खेल ही नहीं रहे, वो एज ए मीडियम पेसर खेल रहे, बैकफुट खेल रहे, उसको इन्विटेशन दे रहे हैं कि आगे बॉल कर। जूस ने आगे किए, 2 बॉल आए किए, दोनों पे छक्के मारे, 3 पे छक्के मारे, ब्रेविस ने भी मारे, दूसरे को वॉशिंगटन को भी मारे। उनको न्यूट्रलाइज किया मिडिल ओवर में ताकि प्रेशर बाद के ऊपर आए। अब जब वो मिडिल ओवर फंस गए ना इनके इंडिया के, और वहां पे रन्स लीक होना शुरू हुए, पहले स्टेबल हुए, फिर रन्स लीक करना शुरू हुए, फिर इतने तेजी से फिनिश करना शुरू हुए रन्स कि इंडिया जब बाय द टाइम इंडिया काउंटर लगा था वो 170 लग चुका था, और मुझे पता लग गया था कि 170 अबव चेस नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया खेल रहा है स्पिनर्स के साथ, साउथ अफ्रीका खेल रहा है 4 पेसर्स के साथ। अब मुझे बताया हाउ यू गोना स्लॉग योर वे आउट इन दिस गेम जब कोई इसमें बंदा ही को नहीं कंस्ट्रक्ट करने वाला, जब यहां पे कोई बंदा ही नहीं है। ये मैं माइंडसेट मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि आप मेरा 5 ओवर का अभिषेक प्लेयर है, 3 ओवर का मेरा ये प्लेयर है, मेरा 4 ओवर का सूर्य कुमार यादव है, ये ऐसे नहीं होता भाई। somebody has to construct the innings like Miller, like Brevis, then Stubbs. So you have to build your partnerships। 20 ओवर बहुत होते हैं। जब उन्होंने ये करके दिखाया, आपके बैट्समैन उस विकेट पे जहां पे सीम हो रहा है वहां पे चल चल के मार रहे हैं। मुझे एक मुझे बात बता दें, एज अ फास्ट बॉलर गुल्ले से पूछ लें, मुझसे पूछ लें, हम 6 बॉलें एक जगह कर दें तो कोई बैट्समैन एक जगह चल के खेलेगा, कितने कनेक्ट कर लेगा, कितनी बॉलें कनेक्ट कर लेगा? So, but Abhishek is a young guy, he's a nice talent, he's a great बच्चा, but he has to understand that ये विकेट है टाइमिंग वाला। मिलर ने पॉइंट फी से पूछो, यहाँ अगर आप टाइम करोगे तो आपको रन मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को आया, उसने बैकफुट पर टैप किया 4, हल्का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला 4, यहाँ पे जोर से मारने की जरूरत ही नहीं है। बट अगेन आई थिंक इंडिया वाज आउट ऑफ द प्लेस, आई डिडंट नो व्हाट दे डूइंग, देयर प्लान वाज बिल्कुल आउट ऑफ फोकस। नहीं, वो आपने जो बात की टाइमिंग वाली, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी देखें हफीज़, जिस तरह से आज उन्होंने मिडिल ऑर्डर ने खेला, इट वाज वेरी क्लियर कि एक प्लान के तहत वो आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती एंड देन यू हैव हार्दिक पांड्या, 11 रन इकॉनमी उनकी भी 11 है, उनकी भी 11 है, और 16 शिवम दुबे की हैं। तो अगर आप देखा जाए तो उन्होंने, पता चल रहा है कि जी उन्होंने सोच समझ के प्लेयर्स को देख के उसके मुताबिक, ये नहीं कि जी एक हम जो कहते हैं ना माइंडलेस स्लॉगिंग चल रही है, नहीं, प्रॉपर बैटिंग उनकी तरफ से नजर आई थी। हफीज, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? देखें, इस टूर्नामेंट की 3 टीम्स वेल सॉर्टेड हैं। उनके ओपनर्स वो हैं जो खेल रहे हैं, टॉप 4 की हम बात करें या उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड और तीसरी इंडिया। आज का मैच एक मार्की मैच था, इसमें कोई शक नहीं, दोनों शानदार टीमें। लेकिन इन दोनों टीमों के अंदर जिसने बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई वो आज साउथ अफ्रीका है। उनको क्रेडिट जाता है, जिस तरह की राइट प्लानिंग की, जिस तरह का एग्जीक्यूशन उन्होंने अपने स्किल्स का किया। और देखें, सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं, इन प्लेयर्स ने अपने आप को, अपने स्किल्स को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपनी गेम को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपने उन तमाम एरियाज़ को रेडी किया हुआ है जो इस खेल के, इस फॉर्मेट के लिए रिक्वायर्ड है। स्टब्स को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है, मिलर को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है। और उनके अभी पहले 3 प्लेयर, एडम आक्रम, क्विंटन डिकॉक, रिकल्टन, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं कर सके।
तो आप सोचें कि उनके पहले 6 ओवर में अपने मेन प्लेयर 3 खो देने के बावजूद उनकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इनिंग्स कितनी शानदार, उन्होंने रीबिल्डिंग कितनी शानदार की और कहीं पे भी मोमेंटम लूज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे ये टीम वन ऑफ द फाइनलिस्ट नज़र आती है और मैंने न्यूजीलैंड के बारे में ये बात की भी है। तो मेरे ख्याल में ये आज का जो खेल है ये क्लियर कर रहा है कि ये एक बदला था, जो मुझे लग रहा है जिस तरह का आज एटीट्यूड मुझे साउथ अफ्रीकन टीम में नज़र आया, क्योंकि आईसीसी के एक स्टेज के ऊपर ये अपना फाइनल हारे में है, तो एक उनके पास मौका आया। सो आई थिंक दे टेकन अ रिवेंज। आपसे पूछना था, एक तो मैं स्टार्ट पे एडन मार्करम एज कैप्टन, इन्होंने आज एक ही ओवर किया, एक प्लानिंग थी जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक प्ले करें तो आपको रन मिलेंगे, जो हार्ड हिटिंग गोइंग हार्ड एट द बॉल जो ओपनर्स थे तो ईशान किशन और अभिषेक, इन्होंने उनको टेस्ट किया कि अगर इनको आउट कर दें जल्दी, लेट्स सी कि कैसे रिएक्ट करती है इंडियन बैटिंग लाइनअप। मार्करम ने एक ओवर किया और उन्होंने ईशान किशन को आउट किया, जस्ट द प्लानिंग एंड ही ओनली केम फॉर दैट 1 ओवर। देखिए एक ओवर की प्लानिंग नहीं थी, इनके पूरे मैच की प्लानिंग बहुत अच्छी थी और एक तो था ही, उसने रिजल्ट दे ही दिया। ऊपर से आगे उसने जिस तरह उसको पहला गेंद सीधा वाला किया वो भी मिड ऑन पे बच गया, 1 बाउंस हुआ, वो कैच हो सकता था। अगर थोड़ा सा और टाइम अच्छा होता तो मिड ऑन पे पहली गेंद एक गेंद पहले ही आउट हो जाता। अगला गेंद उसने टर्न कर दिया उधर से ही, और ये बड़ी स्किल्स होती हैं। और आपने एक सीधा किया और एक दूसरा और वो टॉप एज लग गई। तो मैं ये समझता हूँ इसको एक आध ओवर और भी कर लेना चाहिए था, बट जो उसका प्लान था वो करके वो चला गया। इनके सारे प्लान जो थे ना वो आज काम किए हैं। इन्होंने इंडिया को रगड़ा दिया है, घसीटा है, मारा है, इनको ठीक ठाक इनकी बेइज्जती की है। ऑनेस्टली इंडिया का जो एक खुमार था ना वो इन्होंने तोड़ा है और इनको ठीक ठाक घुमाया आज साउथ अफ्रीकन ने। इनकी प्लानिंग आउटस्टैंडिंग थी, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग और फील्डिंग में। देखिए कैसी कोऑर्डिनेशन है, कैच आया उनका जो लगा और पीछे भागे हैं, ये सबसे मुश्किल होता है कैच। आगे भाग रहे हो वो डिफरेंट होता है, पीछे भाग रहे हो वो डिफरेंट होता है। वो क्या उनकी कॉलिंग थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और कितना खूबसूरत कैच पकड़ा उन्होंने। तो उनकी फील्डिंग के प्लान्स क्लियर थे, बॉलिंग के प्लान्स क्लियर थे और जिस तरीके से, हालांकि उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, इंडिया को स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। नीचे जो कंस्ट्रक्ट किया है, जो हफीज बात कर रहा है या शुएब बात कर रहा है, इस तरह की इनिंग्स को रीबिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, यू नीड अ जिगरा। वो जिगरे के साथ क्रिकेट खेलें और प्लस इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलें, टारगेटेड बॉलर। जैसे आप स्कोर शीट उठा के देख लेंगे तो इन्होंने जो इनके स्पिनर्स को हैं और जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी गई है, टारगेटेड थी। इनको पता था बुमराह को रिस्पेक्ट दिए, वो अच्छा कर रहा है, अर्शदीप भी ठीक है, बाकी चक्रवर्ती को तो उन्होंने खूब चक्कर दिए ना, 47 रन। हाँ, और पांड्या को भी उन्होंने ठीक ठाक किस्म का रगड़ा दिया और इनकी चलने नहीं दिया। आज जो बॉलिंग यूनिट इनका बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशनल हो रहा था और ऑपरेट कर रहे थे और बैठे हुए थे जी हम नंबर 1। आज इन्होंने साउथ अफ्रीका ने इनको दिन में तारे दिखा दिए। नहीं, और उमर बॉलिंग अगर देखी जाए साउथ अफ्रीका की, जो फास्ट बॉलिंग आज हमें नजर आई है, यानसन ने 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ 5.7 की, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ विकेटें, इकॉनमी हार्डली एनी रन्स। निगीडी पे आ जाते हैं 4 ओवर में 15। तो ये जो फिगर्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं और कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आज इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल एज अ बॉलिंग यूनिट? आई थिंक जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने एक चीज़ पे प्लानिंग, काफ़ी सारी चीज़ों पर प्लानिंग की। टॉस से लेके उन्होंने जो जिस तरह पिच को रीड किया, वहाँ से उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। उनको पता है कि बाद में थोड़ा सा पिच स्लो होना है, वहाँ पे आपकी बैटिंग की प्लानिंग अगर आप देखें, ऊपर से बॉल अच्छा हो रहा था, नया बॉल जो कि इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था, उसको सर्वाइव किया पावर प्ले में। ऑल्दो उन्होंने 41 रन्स की 3 आउट भी हो गए, लेकिन वही शेबई वाली बात कि जो पावर प्ले है वो आपका एक टोन सेट करता है, लेकिन जो मैच आप जीते हो ना, जो मिडल का फेज़ है, वहाँ पे आप किस तरह खेलते हो, वो आपको मैच जिताते हो। और एंड के 3-4 ओवर वो तो आपके फिनिश अगर अच्छा हो गया तो आप अच्छा टोटल कर सकते हो। मेरे ख्याल से उनकी अगर साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग में भी प्लानिंग देखें ना, तो उन्होंने टारगेट किया था कि हमने जो मिडल में उनका जो चक्रवर्ती मैन बॉलर है वो 4 ओवर करता ही करता है। आज उन्होंने एक्सपोज कर दिया, वो मजबूर हो गए कि उनके अपने 5th बॉलर का पता नहीं चल रहा कि 5th बॉलर कौन होगा। उन्होंने दुबे को ट्राई किया, हार्दिक पांडे को भी मुश्किल से 4 ओवर किए, इवन चक्रवर्ती से भी जो 4 ओवर्स के कराए वो मजबूरी में कराए। प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। अगेन बॉलिंग में अगर उनकी प्लानिंग देखे साउथ अफ्रीका की, नेगेडी नॉर्मली पावर प्ले में वो करता है 2 ओवर्स, आज उससे फर्स्ट चेंज पे लेके आए 1 ओवर किया। उनको पता था कि बाद में जब बॉल थोड़ा सा सीम अंदर चला जाए, बॉल थोड़ा सा ग्रिप होगा ज़्यादा और पिच स्लोअर साइड पे जाएगी, तो नेगेडी की ये कि उनकी जो वेरिएशन है, जो स्लोअर वन करता है, वो बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक नए बॉल के साथ जॉनसन ने जिस तरह बॉल किए,
लेंथ को हिट किया, क्रैम किया बैट्समैनों को, कोई रूम नहीं दिया। आई थिंक ये ज़बरदस्त था। और फिर आज रबाडा से नया बॉल करा दिया, ऑल्दो वो पेस पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। वही हुआ कि अर्ली ऑन उसको जो बॉल किए है शर्मा को क्रैम करके उसके क्लोज टू द बॉडी, उसको कोई रूम नहीं दिया, पेस के साथ उसको रिसीव किया, उसको कंफ्यूज किया, स्लो रन जिस तरह उसने किया उसी स्लो रन पे आउट किया। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी ओवरऑल साउथ अफ्रीका की, और उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बॉलर ने एग्जीक्यूट किया। I really think, at the same time, I think Indian bowling has exposed today. अगर आप देखें चक्रवर्ती को मिडिल में आने नहीं दे रहा, वो हालांकि उनकी स्ट्रेंथ है 97, 98, सकलैन तो स्पिनर ये बेहतर बताएगा आपको, वो आज 94 पे बॉलिंग कर रहा है, 93 पे बॉलिंग कर रहा है। और प्लस जी जब अंदर आया ना, उन्होंने सीधे नो लुक शॉट वाले मारे ब्रेविस एक, फिर मिलर ने मारा, अब वो विकेट से हट गया पहले, क्योंकि पहले जो उसने बॉल किया ना खींच के मारा उसने, पहले ऐसे करके वाशिंगटन ने भी, इसने भी, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि इंटेंट ठीक नहीं है इनकी। दूसरी बात यह कि यार 120 पे बॉलिंग कर रहा है हार्दिक पांड्या, डुबे 120 पे बॉलिंग कर रहा है, ये कितने के मेलकम मार्शल लेते हैं जो आप डरे हुए हैं सारे इनसे। जब आप आए ना इनको लेके आए ना लेट ओवर्स में, तो 20-20 होते हैं कि नहीं? आज देखे ना, पड़ गए ना 45 हार्दिक पांड्या को। You made them look so much better as Pakistan team है जो आपको बात कर रहा हूं। one fast bowler shot, मेरी बात Arshdeep, सुनिए, मेरी बात सुनिए। अर्शदीप वेरी गुड फास्ट बॉलर। आई मीन फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप जसप्रीत और अर्शदीप को 15 में लाते और मिलर खड़ा होता, अगर मिलर जल्दी ना करता, ये आज 220 था, क्योंकि पेस सूट करती है मिलर को। अब छक्का पड़ गया हुआ था उसको चक्रवर्ती को, मिलर ठहर जाता, मिलर जल्दी कर गया, हालांकि उसको एक्स्ट्रा कवर मारना चाहिए था, वो सीधा मार गया मिड ऑफ पे। अगर वो खड़ा रहता और पेस आ जाती अब, तो यकीन जानिए 220 था। बट अगेन दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है, आई मीन स्पिनर विल टेल यू, आई एम नॉट गोना मेक अ कमेंट ऑन दैट वन। आई थिंक व्हाट यू मिसिंग इज कुलदीप यादव। Is the guy who actually can deceive you in the air and he can get you wickets. He's a very competent spinner. ये हफीज को पता है, वो बड़े मैच जिता के गया हुआ है, सकलैन जानता है। इतनी पेस वाला दोनों वाशिंगटन चक्रवर्ती एक जैसे बॉलर आपने खिला दिए, उसको अगर बैकफुट पे आप आ गए और अब देखो कितना स्पिन कर लें, आप इससे पूछ लें कितना स्पिन कर लोगे आप, तेज करते हैं। बट अगेन आई थिंक दिस अ वेरी 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 फ्रेजाइल बॉलिंग साइड इंडिया की जो नजर आई है, वो आज एक्सपोज होगी। और इसमें ये भी है कि आप अगर आपके 3-4 बॉलर अच्छे हैं तो आप सबको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते 20 ओवर में। आपको पता है कि अर्ली ऑन नया बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, बल्ले पे नहीं, उन्होंने दोस्त उनके जो पेसर उसको रिस्पेक्ट दी है, बुमराह को और अर्शदीप को, लेकिन उनका जो मेन बॉलर है, जो ट्रम्प कार्ड है उनका, जो मिडल में आउट करे, टारगेट किया, नए बॉल को रिस्पेक्ट दिए, उसको टारगेट किया। बुमराह था ही अच्छा ना। शोएब ने ये जो मेंशन किया ना कि स्पिनर्स को जो डीप क्रीज में जाके खेला है, उसकी वजह से वो लेंथ भूल गए, उसकी वजह से पीछे आगे इधर मारा, आगे किया उधर मार दिया। तो ये जो आपका पॉइंट था, उसकी वजह से स्पिनर्स को समझ नहीं आई है कि अब आगे करना क्या है। तो वहाँ पे जो है आपको टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको पता है कि बैट्समैन कैसे फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, फिर आप अपने जो है ना वो स्किल्स का वो करते हैं। तो आई थिंक वहीं पे उनका दिमाग घूम गया। आई थिंक वहीं पे मैच वो लूज कर गए थे, जहाँ पे पकड़ाई देंगे था ना साउथ अफ्रीका, जीता गए। मैंने कहा वो अटैकिंग मोड से ले लेते हैं, इस स्ट्रोक प्ले के बाद डिफेंस मोड पे चले गए, रन बचाने पे चले गए, जो कि वो हुआ नहीं। कमांडिंग पोजीशन पे थे। जब उनके स्पेयर न्यूट्रलाइज्ड हुए ना, इंडिया वाज हाथ खड़े कर गया था। अब उनके पास एक चांस था, बुमराह आके हमें कोई ब्रेक थ्रू दे। अब बुमराह कितना करे, बुमराह ने फिर भी विकेट लेके दिया आपको। बट हैविंग सेड दैट, आज आ रहे हैं एनालिसिस तो आने देना, ब्रेक ले लीजिएगा। आज आपने वो नहीं कहा इससे पहले जो आप कहते हो। देखें समझदार को इशारा काफी। हाँ जी, ब्रेक पे चले। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे और इंडिया की बॉलिंग पे, एंड देन ऑफ कोर्स एक और मैच भी हुआ है इंग्लैंड और श्रीलंका का भी, उस पर भी बात होगी। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन। डिस्कशन चल रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, कि इंडिया ने आज कैसे ये मैच हारा और साउथ अफ्रीका ने ये मैच कैसे जीता। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से, लेकिन शायद अगर इंडिया की बैटिंग पे भी अगर हम थोड़ी नज़र डालें तो उस किस्म की, ठीक है उनको टेस्ट किया गया, बट उस किस्म का पेशेंस वो हमें नज़र नहीं आया उनकी बैटिंग में भी। एंड हफीज़, वही वाली बात आ जाती है कि ठीक है
क्रेडिट तो हम देते हैं साउथ अफ्रीका को, लेकिन आपकी अपनी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू असेस द सिचुएशन एंड प्ले अकॉर्डिंगली. Where do you think India kind of lost this one in terms of their batting? आई थिंक देखिए उनके दो बैट्समैन अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस टूर्नामेंट के अंदर. दोनों क्या 3 टीमें 2-2 मैच जीत के आगे आ जाएं तो फिर आपको मुश्किल हो जाए. तो ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट रन रेट का जो गेम है इस ग्रुप के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ये शायद इनको डैमेज करे मूविंग फॉरवर्ड. इनकी एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि ये बड़ी विक्ट्री है. 76 रन से जीतने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट हो गया. अगर आगे ज़रूरत पड़ी, कहीं पॉइंट सेम हुए, तो ये इनको हेल्प करेगा साउथ अफ्रीका को. 3.8 इनका नेट रन रेट हो गया इस विन के बाद, जो कि 76 रन से इन्होंने हासिल किया. एक सवाल मेरा इस पे आता है, सिर्फ मैं शुएब से पूछ लूँ जल्दी से. एक बॉलिंग का हमने आप देखा कि शायद एक मिस्टेक कैलकुलेशन में वहाँ भी कर गए. हार्दिक पांड्या इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है 20वें ओवर के लिए. 167 स्कोर था 20वें ओवर में, 20 रन पड़े. आपने उसको करा दिया ना बुमराह को. हाँ 16 एग्जैक्टली. तो वो 20 रन जो पड़े वो 167 187 हो गया, ताकि नीचे डाउन द ऑर्डर लंबी बॉल जाए ना तो विकेट ले लें. इसलिए जल्दी बुलाया तो इसलिए. बट अगेन हार्दिक पांड्या की और डुबे और आपके ये 2 स्पिनर्स डाल दें, ये प्रेशर में सस्टेन नहीं कर पाते. इंडियन बैटिंग व्हेन कम अंडर प्रेशर दे गॉट एक्सपोज्ड टुडे. Their bowling got exposed today. आज देखें, we all for India when it comes to saying that they're a very potent team. But today was the day to show the character when it comes to building a middle order. आज वो आपकी जो क्रिकेट है ना, जो आप कह रहे हैं कि यार हम इस इंटेंट से खेलते हैं, हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे मार के बाहर निकलेंगे, वो नहीं कामयाब हुई. आप क्रिकेट को क्रिकेट तरह ही लोगे. But again, Hardik Pandya is not the right choice for the 20th over. Even is not the right choice for the late 15th overs. और मुझे एक चीज समझ नहीं आई शोएब भाई कि वॉशिंगटन सुंदर पहला मैच खेल रहे हैं. हाँ. और आप तो इतने जितने भी, लेकिन पहले मैच में आप उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं और आप अपने वो जो प्लेयर जिनको आपने खिलाया हुआ है, डुबे है, रिंकू सिंह है, कुछ जरूरी है कि रिंकू सिंह ने आखिरी सिर्फ 4 ओवर के लिए ही आना है? तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों नहीं फ्लोट कर सकते? सुंदर को ऊपर भेजना वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल. वो उनका ये थ्योरी है कि हमारे पास 11 मैच विनर है, एक भी कोई जिता सकता है. ठीक है जी, ये है उनकी माइंडसेट. मैंने इंडिया टीवी बैठ के पूछा, मैंने कहा ये तुम कैसे मार के जीत जाओगे सारे मैच? नहीं हमारे पास 11 मैच विनर्स हैं. मैंने कहा ओके, तो मैच कौन बनाएगा बीच में? नहीं हमारा एक चल जाएगा तो मैच जीत जाएंगे. तो आज 11 के साथ क्या हुआ? इन्होंने अपने वाइस कैप्टन को भी ड्रॉप कर दिया आज. अक्षर पटेल जो इनके साथ हैं उनको भी नहीं लिया. तो एक कॉम्बिनेशन बड़ी अजीब. वॉशिंगटन को लाना था इसलिए. और उसीलिए अक्षर क्योंकि ऊपर बैटिंग करते हैं, आई थिंक इसीलिए उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे किया. बट मेरे ख्याल से श्रीलंका साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी. और मैं इसको दोबारा इस पर भी लाना चाहूँगी, क्योंकि जब हम अपनी टीम की बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होने की बात करते हैं, तो हम सिस्टम पे वापस आते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं. जब से ग्राम स्मिथ आए हैं, ये साउथ अफ्रीकन टीम, आप जितने भी इनके टेस्ट मैचेस देख लें, इनके T20 देख लें, इवन इनकी वुमेन्स टीम देख लें. आज लड़कियों का भी मैच था हमारी पाकिस्तान की लड़कियों से. इनकी रोटेशन पॉलिसी हर गेम के अंदर चल रही है. आज उन्होंने अपनी लड़कियों की भी पूरी टीम नहीं खिलाई. इसी तरह जब T20 अनाउंस होता है, बिटवीन 2 वर्ल्ड कप्स इनका डेवलपमेंट टाइम शुरू हो जाता है. जब वर्ल्ड कप करीब आता है तब ये अपनी पूरी टीम लेके उतरते हैं. तो आज भी जब आपने ये शक्ल देख रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि ग्राम स्मिथ एक सियाना आदमी है. It takes one to no one. So उन्होंने लीडर जबरदस्त सिलेक्ट किए ग्राम स्मिथ ने. टेस्ट मैच के अंदर बवूमा को लाते हैं, T20 के अंदर एडन मार्करम को लाते हैं, जो अंडर 19 भी वर्ल्ड कप इनको जिता चुके हैं. तो हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, तब आपको जाके ऐसी परफॉर्मेंस. यानी आपका मतलब है कि वो ले नहीं लेके आते. बस अब समझदार के लिए इशारा काफी है. all it takes to bring a great leadership, and the great leadership brings the great leadership. That's it. अच्छा, सिस्टम की हफीज, सिस्टम की ये जिस तरह सना बात करी थी, इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसी सिस्टम में से आए हैं. अगर आप कॉर्बिन बॉश, नगीरी, रबाडा, यानसन को देख लें, तो इन्होंने आपस में चारों ने 118 टेस्ट मैचेस खेले. एंड वो हम एक बात करते हैं ना कि क्रिकेट में आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होना कितनी ज़रूरी है. तो इनके तो वही बॉलर्स हैं जो टेस्ट बॉलर्स हैं, वही आपको T20 में भी नज़र आ रहे हैं, राइट? एंड तो ये क्या, जिस तरह से हम देखते हैं कई टीम्स की दूसरी स्ट्रैटेजी है. इंग्लैंड हैज़ अ डिफरेंट टीम फॉर देयर वाइट बॉल,
रेड बॉल में डिफरेंट है। तो ये क्या कोई पत्थर की लकीर है कि अगर कोई टेस्ट में बॉलिंग करा रहा है तो वो T20 में नहीं करा सकता? मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ कि वो डिसिप्लिन जो हमें आज नजर आया है फ्रॉम देम, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, राइट? द बेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए क्रिकेट की जितने मर्जी फॉर्मेट खेल लें, फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम, द बेसिक्स ऑफ द गेम विल रिमेन द सेम। जिसके वो सॉलिड होंगे वो ज़्यादा बेहतर चांसेस होंगे उसके परफॉर्म करने के। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की फॉर्मेशन की बात करें तो उनके जितने प्लेयर हैं वो टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर हैं, वो वनडे भी अच्छे खेलते हैं, और उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैट्स निकालने कंप्लीट प्लेयर के तौर पर जब वो रेडी होते हैं तो उनको फॉर्मेट में लेके आ जाता है, फिर उनके रोल के मुताबिक उनको डिफाइन कर दिया जाता है। तो आइडिया ये है कि जैसे इन्होंने बात की सिस्टम में एक राइट मैन के होने की, तो वो क्रिकेट डायरेक्टर बने ग्रैम स्मिथ, और वो ग्रेटेस्ट कप्तान है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के, इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट को जितना कुछ उन्होंने दिया कोई और नहीं दे सका। तो वो किसको लेके आए? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और उसने क्रिकेट की वो चेंजेस की जो जरूरी थी, करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम किया, स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो पिछले 4 सालों से ग्रैम स्मिथ मौजूद हैं और आज हमें उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई आपने कोई बड़ा मुश्किल फैसला लेना है, लेकिन राइट पीपल को राइट जॉब पे लाके जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं तो वो चेंज कर सकता है। और ये चेंजेस दुनिया के हर कोने में आई हैं। अगर आप फंडामेंटल की बात करें चीज़ों की, तो ऑस्ट्रेलिया के हारने की बहुत से लोग बातें ये कर रहे हैं जी स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, कमिंस नहीं था। तो अगर वो नहीं थे तो बाकी प्लेयर्स ने भी तो रिस्पॉन्ड करना ना। तो एक कंप्लीट प्लेयर होने की ज़रूरत हमेशा हर फॉर्मेट में ज़रूरत आपको पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए इस वक्त बहुत फॉर्मिडेबल लग रही है कि उनके तमाम बैट्समैन एक प्रॉपर प्लेयर हैं, उनकी बैटिंग की तमाम टेक्निक सॉर्टेड हैं, टैक्टिक्स सॉर्टेड हैं, और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पता है कि उनको एक राइट एरिया में लंबी देर तक वो बॉलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, अगर किसी फास्ट बॉलर ने या स्पिनर ने सीजन 300 ओवर किया हुआ है, 400 ओवर किया हुआ है, मुझे बता T20 के 4 ओवर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। वही क्या बात है मुझे ना यहाँ पे। मुझे ये बता दें, क्या वो लेंथ पे बॉल नहीं करा सकता? डिसिप्लिन ऐसे ही आता है। एग्जैक्टली। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा बड़ा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का जो T20 का अच्छा बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता? नेम वन एक बैट्समैन जो बता दें, मैं आपको 10 गिना सकता हूं जो टेस्ट के बड़े बैट्समैन थे और T20 के उतने बड़े बैट्समैन थे। ऐसे ही है। मैं आपको 10 फास्ट बॉलर ऐसे गिना सकता हूं जो टेस्ट मैच के भी बड़े बॉलर हैं और इधर के भी हैं। जो ही मिनट सिचुएशन बॉल सीम हो रहा हो कहीं पे और 300 और पीछे हो उनके, वो हल्का सा ऐसे घुमाएंगे बॉल। बेशक अभिषेक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता होगा, लेकिन सर कोई चांस नहीं है। जब आप खेलेंगे T20 फॉर्मेट को, ये कह देंगे ये T20 फॉर्मेट का है जी, ये उसका है जी, ये उसका है जी, तो फिर वो 4 के ही रह जाएंगे। इट इज अ ह्यूमन नेचर कि जब आप किसी चीज को ये कहते हैं आप यही कर सकते हैं और आपने यही करना है, तो फिर वो कभी ग्रोथ आ ही नहीं सकती। इट्स वेरी सिंपल। ऐड का टाइम तो नहीं हुआ? ये बात तो की थी उन्होंने ਗੱਲ समझ नहीं आई कि जितने भी बड़े बॉलर होंगे या बड़े बैटर होंगे वो एक सर्टेन पीरियड में आपके होमवर्क करके आएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड आएंगे, वेदर इट वाज अ डिस्कशन ऑफ उस्मान तारिक या अभिषेक या किसी की भी, क्या वो आके आपको पकड़ लेंगे। एंड आई गेस दैट इज द केस जो आज प्लानिंग हमने की थी, एडन माकरम की बताई कि लेट्स ट्राई इट आउट विद ईशान किशन। ठीक है उमर, मैं आपसे खास तौर पर बात करूंगा जो हमने रीडिंग की थी फर्स्ट मैच की आज, जिसमें हमने काफ़ी बात की थी कि सारी टीमें पाला के लिए में मीडियम पेसर्स खिलाते हैं, उसमें आज ज़्यादातर स्पिन पे ही रहा है, तो हम उस पर आपसे बात करेंगे, सो यू गेट प्रिपेयर्ड ऑन दैट, क्योंकि आज तो स्पिनर्स ने ही सब कुछ किया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील हैव अ लिटिल मोर डिस्कशन ऑन दिस मैच एंड देन वी मूव आवर अटेंशन टू द गेम विच वॉज प्लेड अर्ली इन द इवनिंग, जो कि था श्रीलंका होम टीम और इंग्लैंड के बीच। तो देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक वंस अगेन। ये नज़र डालते हैं सुपर 8 का दूसरा मैच था, ये पहला के लिए में खेला गया इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, और शानदार बैटिंग की आज इंग्लैंड ने। वेल एक्सपेक्टेड स्कोर्स कहते हैं जी, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है पाला के लिए, लेकिन 146 ही हुआ। जवाब में श्रीलंका तो पता नहीं कैसी बैटिंग कर बैठा, 95 पे ही ऑल आउट हो गए। इसमें की फैक्टर ये था कि आज मैं लेके जाऊंगा उमर गुल की तरफ सवाल के रसल आर्नल्ड ने जब पिच रिपोर्ट की थी उन्होंने कहा कि फास्टेस्ट बॉलर हैव इससे चेंज अप्स कराएं और आपको विकेट मिलेंगी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से तो आज तकरीबन 10 में से 7 विकेट स्पिनर्स ने ली, श्रीलंका की तरफ से 9 में से 5 विकेट स्पिनर्स ने ली। टोटली जो है वो आई थिंक कंट्रोल जो है वो वही दिखा कि स्पिन का है। मेरे ख्याल से रसल ने सही बात की, क्योंकि वहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पेशली आपके जो डे टाइम का मैच होता है ना पालाकली में, वहाँ पे सेकंड बैटिंग में मसला होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे वहाँ पे अर्ली ऑन पेसर को हेल्प मिलती है, क्योंकि लेटरल मूवमेंट होता है, बॉल सीम होता है। इवन इवनिंग का भी जो मैच है, पहली बॉलिंग में हमेशा से जितना मैंने वहाँ पे देखा, मैं वहाँ पे खेला हूँ,
पहली बॉलिंग में वहाँ पे इवनिंग की बात कर रहे हैं, इवनिंग और मॉर्निंग की, वहाँ पे पेसर को हेल्प मिलती है। लेकिन दोपहर में जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट की वजह से, कैंडी में हाइट है और वहाँ पे जो धूप लगती है बहुत तेज़ लगती है वहाँ पे, तो डे के मैच में आपको जिस तरह मैच प्रोग्रेस होता है तो वो पिच जो है वो स्लो होता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए रसल ने भी कहा कि यहाँ पे अगर पेसर भी बॉल कर रहे हैं तो जब तक वो अपने स्लो रन वेरिएशन यूज़ करेगा तो वो बॉल ग्रिप करेगा। आज आपने देखा कि स्पिनर के बॉल काफ़ी ग्रिप हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी जो लाइन और लाइन से। आप उनके इंग्लैंड के बॉलर्स की बॉलिंग देख ले, उनकी जो पेस वेरी किया उन्होंने, आदिल रशीद ने 80 से नीचे बॉल किए, अपना जो विल जैक्स था उसने अपने एंगल को बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ किया, क्योंकि जब स्लो पिचेस होती है, जब आप एक क्रॉस द बैट्समैन बॉल करते हो तो क्रॉस हिट नहीं लगती। 2-3 बैट्समैन ऐसे आउट हुए कि वो क्रॉस द ब्रेक वो खेल रहे थे जिसमें टॉप एज हो गया और सीधा कॉटन बॉल हो गए। तो मेरा ख्याल से रसल की जो प्रिडिक्शन थे वो सही थे। अच्छा सकलैन, एक जो हमने डिस्कशन की थी वो ये थी कि जी इनके जो स्पिनर्स हैं वो इंडिया में इतने इफेक्टिव नहीं थे, इंग्लैंड के स्पिनर्स की बात करें, लेकिन आज उनको थोड़ा सा उस तरह से सपोर्टिव कंडीशंस मिली बिकॉज बारिश हो चुकी हुई थी, थोड़ी सी टैकी पिच जिसको आप कहते हैं, और विल जैक्स ने 3 विकेटें हासिल की, लियम डॉसन ने 2 की, आदिल रशीद की आप बात कर रहे थे उस दिन, उन्होंने भी 2 की। तो आज उनके स्पिनर्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिली, उन्होंने ही मैच जिताया। देखिए पहली बात तो ये होती है कि आप जब अपॉर्चुनिटी देते हैं इसका मतलब ये कि आपको अपने स्पिनर्स की एबिलिटी पे बिलीव से बचते हैं, इसकी भी स्किल्स की। रीड ऑन जैक्स के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ बॉलर इज ही? मैं वही कह रहा था। ये क्या है, व्हाट इज ही? मैं यही कह रहा था कि उसके अंदर एक नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है, ये भी बचते बचते बैट्समैन को ट्रैप करता है, और उसी तरह से ही जो है अगर विकेट में परचेज है, कंट्रोल अच्छी जगह पे गेंद करता है, और जो है वो अपने जितने भी उसकी जो गेम के अंदर इसके पास इतनी वेरिएशंस नहीं है, बट ये बैट्समैन को रीड अच्छा करता है, टैक्टिकली अच्छा है, क्योंकि ये बैट्समैन भी है तो इसको बैट्समैन का जो माइंडसेट है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेता है, क्योंकि ये बैट्समैन बॉलर है, बॉलर बैट्समैन नहीं है। और इसके अंदर जो बॉलिंग की जो बेसिक चीज़ें वो अच्छी हैं, परचेज मिल जाए, प्लस इसका दिमाग अच्छा चलता है बैट्समैन के खिलाफ, क्योंकि ये खुद बैट्समैन है जिसकी वजह से इसको सक्सेस मिल जाती है। वजह था ये फिंगर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है, क्या है दूसरा भी आता है इसको? नहीं, दूसरा तो नहीं आता है इसको। और स्लाइडर आता है इसको? नहीं, ये सिर्फ ऑफ स्पिन करता है और उसी में थोड़ा बहुत कभी इसका गेंद सीधा रह जाता है, बट ये नहीं है कि इसके अंदर सारी वेरिएशंस हैं इसको। ये सिर्फ बेसिक ऑफ स्पिन करता है जिसमें से कभी सीधा रह जाता है और कभी जो है ना वो टर्न करता है। सकी भाई आपने एक बात की जोफ्रा आर्चर की, आई थिंक स्टिल आई बिलीव कि वो अपने पोटेंशियल पे भी बॉल नहीं कर रहा, नहीं है, क्योंकि अगर आप एज बॉलर आप शोएब भाई से भी पूछ ले, अगर आप 150 पे बॉल कर रहे हैं, 145 प्लस पे कंसिस्टेंटली आप बॉल कर रहे हैं, उनके जो लास्ट जो मैचेस है इतने अच्छे नहीं गए, स्टिल वो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टिल वो डिफेंसिव बॉल कर रहा है। बीइंग अ फास्ट बॉलर अगर मैं 150 को टच करता हूँ तो मैं प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। आज उसने जो बॉलिंग की है उसने ऑन साइड पे नए बॉल के साथ पावर प्ले में आप फाइन लेग और मिड विकेट लेगते हो, तो इट्स मीन्स कि आप डिफेंसिव हो, स्टिल आप अपने पोटेंशियल पे एग्रेसिव बॉलिंग नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े दिल के साथ बॉल करना हो, क्योंकि आप इतने तेज बॉलर हो और फिर ऑन साइड पे अगर बैट्समैन को पता चले कि मेरे ये 2 फील्डर बाहर है, ऑफ साइड पे कोई भी नहीं, सारे सर्कल में, तो इट मीन्स कि आप प्रेडिक्टेबल होगा। आप बैट्समैन को मौका दे दो, आप बैट्समैन को गेस करने दो कि अभी क्या बॉल है, बाउंसर आ रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें इसको इम्प्रूव करना होगा। हफीज़, श्रीलंका की बैटिंग की तरफ वापस आते हैं, भी डिसमिसल भी देखी, एक तो कुछ सॉफ्ट डिसमिसल थी, लेकिन एक इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है बड़ी हैरान कौन है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सब कॉन्टिनेंट की टीम स्पिन नहीं खेल पा रही। ट्राई नेशन पाकिस्तान में, पाकिस्तान इनके पास गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके पास गया, ये 2025 में कंटिन्यूसली मेजरली स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, और आज भी वही हुआ। नहीं, श्योरली कंसर्न होगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि जितना अच्छा मोमेंटम इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद गेन किया, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ ये हारे, कोलंबो में वापस आए पाली के लिए, तो ये वाला मैच जो हारना है ये उनको काफ़ी डेंट डालेगा उनके कॉन्फिडेंस को लेके। अगर आप इस पाली के लिए पिच की बात करें तो ये वो पाली के लिए पिच नहीं है जो हमने प्रीवियस मैचेस में देखा है, जहाँ पे हिट थ्रू द लाइन आपकी जो पिच थी वो मिलती थी। ये थोड़ा टैकी था, थोड़ा मेरा ख्याल थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर बीच में मौजूद था, और वो एंड तक रहा, जिसकी वजह से पहले भी ग्रिप हुआ, बॉल बल्ले पे नहीं आया। इवन इंग्लैंड बैट्समैन वर स्ट्रगलिंग टू मैनेज द न्यू बॉल स्पिन बॉल्ड बाय बिलालगे। उसके बाद ये पूरा मैच जब चला तो दे मैनेज टू गेट सम रन्स ऑन द बोर्ड, लाइक 147 वाज नॉट अ पार रन्स अकॉर्डिंग टू द स्टैटिशियंस, लेकिन अगर कंडीशंस में देखा जाए तो दे एटलीस्ट रीच दैट दोज रन्स जहाँ पे वो फाइट कर सकते थे। वहाँ पे मुझे लगता है कि पुअर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग
फ्रॉम श्रीलंका मैनेज देम टू लूज द गेम। But ये spin क्योंकि क्यों नहीं इसमें खेल पा रहे? इनको देखें, इसमें कोई बहुत शानदार बॉलिंग साउथ उन्होंने इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं की थी, बहुत शानदार कोई ऐसा उनको परचेज नहीं मिला फ्रॉम द पिच। दे मैनेज द स्पिनर्स बैडली, उनको स्पिनर्स खेलने नहीं आए। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा श्रीलंकन टीम के लिए कि हैविंग श्रीलंकन कंडीशन ऑलवेज कि आपके क्लब के अंदर भी आप जाएं तो आपके 50 स्पिनर वहां पे बॉलिंग करने के लिए आपके लिए रेडी हैं। तो कैसे हो गया कि सडन आपके इतना डिप आ गया कि 2-3 साल के अंदर आपकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वो स्पिनर के अगेंस्ट एक्सपोज होती जा रही है। और दूसरी, इसमें थोड़ा ये मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, मुझे जो लगता है ना, ये जो बहुत ज्यादा साइड आर्म की प्रैक्टिस है ना, ये भी डैमेज करते हैं। बिकॉज मैंने अक्सर अब आजकल के प्लेयर्स को देखा है कि वो स्पिन की प्रैक्टिस कम करते हैं और साइड आर्म की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो हफीज कह रहा है इसमें 100% एग्री करूंगा इसके ऊपर कि श्रीलंका की बैटिंग तो बिल्कुल ही, बल्कि एंजेलो मैथ्यू ने भी कहा कि मुझे इससे पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं देखी, उसने ट्वीट भी किया। बट यहाँ पे अगर स्पिनर्स का देखा जाए तो 4 ओवरों में 13 रन देके 2 आउट करना, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये भी आप वी कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम आदिल रशीद या विल जैक्स का, मगर उन्होंने वाकई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मैं हैरान हूँ कि स्पिन को खेलना ही नहीं आया, जबकि अगर जब मैं हमारे ज़माने में जब बात होती थी वो कहते थे कि अगर बेस्ट स्पिन खेल, ठीक है, पिच वाज नॉट इजी, बट वो एक जो रश्ड सॉर्ट ऑफ बैटिंग नजर आई है। और शॉट सिलेक्शन पे हम आ जाते हैं, क्या लगता है कि क्या माइंडसेट क्या था, व्हाट वर दे लुकिंग एट, बिकॉज इट डिडंट दे सीम्ड लाइक कोई प्लान नहीं है इन चेजिंग 146। आई थिंक एक पॉइंट सिकंदर ने आज जब टीम सामने आई तो उन्होंने रेस किया था कि कुसाल परेरा को क्यों नहीं खिलाया। पहले तो मिशारा ने इतने डॉट खेले ऊपर के पहले 2 ओवर्स में कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, उनको आप इन आउट कर रहे हैं टीम में, तो इसलिए ओपनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी टीम में, कंसिस्टेंसी हो। उसके बाद निसांका, जो आपने बात की शॉट सिलेक्शन की, उमर भाई ने उसको जिक्र किया कि पहले उन्होंने 2 फील्डर्स लेग साइड पे रखे हुए थे, इसने 2 बाउंड्रीज ली अच्छी ऑफ साइड से, तो उन्होंने अपना फील्ड चेंज किया। आर्चर ने उसी बॉल पे थर्ड मैन पीछे भेजा और एक फील्डर टांग पे था, उसी बॉल पे दोबारा 2 बाउंड्रीज के बाद दोबारा आप पे शॉट मारी, एक ही फील्डर था उसके हाथ में। तो जो शॉट सिलेक्शन की आपने बात की, ये बड़ी ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि आप 200 चेस करने जा रहे हैं, 2 बाउंड्रीज आई हुई हैं, आप सिंगल सॉफ्ट हैंड से सिंगल, जो हम तो उसके बाद स्पिनर्स की बात करते हैं, किसी बैटर को सॉफ्ट हैंड से सिंगल करते नहीं देखा। मेजॉरिटी श्रीलंकन बैटर्स आज कॉटन बोल्ड हुए, वो तब होता है इस तरह की पिच पे जब आप पुश करने जाते हैं सिंगल के लिए, आप उसको सॉफ्ट हैंड से मैन्यूवर नहीं कर रहे। और T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलने की वजह, ये हफीज़ भाई और भी बेहतर बताएंगे कि उसमें ये होता है कि आप फ्लरिश से खेलते हो ज़्यादा, रादर देन वो जो सॉफ्ट हैंड सिंगल के ऊपर। श्रीलंका को जिस तरह हमने नेपाल को देखा था इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग करते और डबल्स भी लिए, सिंगल भी लिए, उस बैटिंग को अगर आप कंपेयर करें आज की बैटिंग से, ये सिर्फ बाउंड्रीज की तरफ जा रहे थे या खुला सिंगल करने जा रहे थे। तो ऐसी पिच के ऊपर आपको सॉफ्ट हैंड से खेलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान ने भी कुछ रीडिंग ली होगी। अगला मैच इंग्लैंड से है इसी ग्राउंड पे, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो पाकिस्तान ने नोट किए होंगे। बट इंग्लैंड की बैटिंग भी देखनी है, अच्छी बैटिंग की फिल सॉल्ट ने, बाकी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप क्या कर सका और ये स्कोर क्या काफ़ी था, श्रीलंका की बैड बैटिंग ने उनको बचा लिया। ऑल दिस थिंग्स विल टॉक अबाउट दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। देखते रहिए गेम ऑन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले डिस्कशन चल रही थी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका पे। इंग्लैंड की बॉलिंग तो हमने डिस्कस की कि किस तरह आज स्पिनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बैटिंग में भी जब देखा जाए 146 फॉर 9, यू नो, एक टाइम पे कोई ना कोई तो आपको कहीं ना कहीं से तो कंट्रीब्यूशन चाहिए थी कि आप एक फाइटिंग टोटल बनाते, और वो हमें नजर आई फ्रॉम इंग्लैंड। फिल सॉल्ट 62 इन 40 बॉल्स। वही वाली बात, हफीज़ के इनका जो टॉप ऑर्डर देखा जाए तो हमें पता है कि किस किस्म की वो स्किल्स लाते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, और कंडीशंस को रीड करना, एक वो चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप इंडिया में डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, बारिश हो चुकी हुई है, तो वो उनकी असेसमेंट। फिल सॉल्ट आज बहुत अच्छा खेले, नहीं बहुत अच्छा खेले हैं, क्योंकि अर्लियर जॉस बटलर वाज टोटली आउट ऑफ टच उनको विद इन द सिचुएशन, क्योंकि सम टाइम आपको लगता है कि ये मेरी गेम है, येस यू हैव योर गेम, बट इफ सिचुएशन डिमांड्स डिफरेंटली यू नीड टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। और आज फिल सॉल्ट ने जितनी अच्छी बैटिंग करके वो रन्स जो कहीं ना कहीं इनको चाहिए थे, अगर फर्ज करें ये ना स्कोर करते और 120-25 पे आउट होते तो ये एक बहुत ज़्यादा डेंट पड़ता है इनके कॉन्फिडेंस में। व्हेन दे हैव अ स्कोर 146 ऑन द बोर्ड, तो इनके पास एक होप थी कि अगर हम पहले 6 ओवर में 2 या 3 आउट करते हैं वी विल हैव अ चांस। आई थिंक वो पहले वो रन्स करके और फिर उसके बाद पुअर जो बैटिंग डिस्प्ले था फ्रॉम द श्रीलंका, वो
इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो स्क्रैची विंस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन स्क्रैची विंस उनके पास, तो मुझे लगता है कि ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा बैटिंग लाइनअप आप देखें, ये वही वाला फॉर्मूला है, साबित करता है कि 8 या 9 बैटर से आप 200 रन नहीं कर सकते। अभी भी आप देखें कि 62 के अलावा बाकी पूरी टीम ने मिलकर 84 रन बनाए, 7, 3, 6, 14, 11 इस तरह से गए। सो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप पैक कर रही हैं अपनी टीम को 11 में 9 बैटर्स कर रहे हैं। देखिए, जो रिसर्च कहती है ना, अगर आपने मेगा इवेंट जीतना है तो आपके 6 प्लेयर जो है ना बैटिंग और बॉलिंग की तरफ से वो इन्फॉर्म हो और वो सबको साथ लेके चल रहे हो। 6, 3 बैट्समैन, 3 बैटिंग की तरफ से, 3 बॉलिंग की साइड पे। और कई जगह पे ऐसा भी है कि 5 के ऊपर भी आप मेगा इवेंट जीते हो, ये रिसर्च कह रही है। अच्छा, खैर मेरा एक सवाल हफीज मैच हो गया टोटल, आप समझते हैं कि इंग्लैंड ने जो 146 किया है पिच को देखते हुए, क्या ये सही स्कोर किया है? ये और अच्छा हो सकता था? मेरा ख्याल है कि जो कंडीशंस थी उसके मुताबिक ये बहुत अच्छा स्कोर था। क्योंकि जो कंडीशन थी वो इजी नहीं थी बैट्समैन के लिए, कहीं पे भी हिट थ्रू द लाइन शॉट लग रहा था, सिंगल लेना मुश्किल हो रहा था। तो वहां पे दे वर हैविंग अ होप कि अगर हम लोग पहले 6 ओवर में 2 या 3 आउट करते हैं, और क्योंकि मैं पहले कह चुका कि इनकी बैटिंग में इनके हैवीली रिलाइंग ऑन 2 बैट्समैन, नंबर 1 निसांका, नंबर 2 कुसाल मेंडेस। नहीं, मैं सवाल इंग्लैंड का कर रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनके पास जो उनके रन्स थे ना, वो इतने वो ले गए थे 150 ऑन दिस ट्रैक। जो कंडीशन हमने देखी है उन कंडीशन में 150 वाज अ वेरी गुड टोटल। वो जो पार रन इस पिच पे हमें नजर आ रहे थे 175 या 80, ये वो पिच था ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 62 किया इसने फिल सॉल्ट ने 155 के स्ट्राइक रेट पे 2 छक्के और 6 चौके लगाए हैं, इसने किया है, बाकी किसी के पास नहीं था। क्यों? इसको गेंद अच्छा नजर आ रहा था। ये क्या अडेप्ट अच्छा, बताओ तुमने किस तरीके से इनिंग्स बिल्डअप की है, तुम्हें क्या लग रहा था, तुमने किस तरीके से ये सारा कुछ किया है? तो आई एम श्योर अभी तक अगर इनकी बैटिंग में जाए ना, तो फिर ये जो जैक हैं यही आके 7वें नंबर पे स्कोर कर रहे हैं। या ऊपर से बेथल ने स्कोर किया या जैक ने किया। तो आई थिंक इन 2 बंदों को ऑब्वियसली जब आप स्कोर करते हैं तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर पूछा भी जाए तो आई थिंक ये बता सकते हैं। और इन 2 बंदों को निकाला जाए मैच का 2 से गंदा किसने खेलना, श्रीलंका का हमने। ये है टोटल बात। बैटिंग कौन ज्यादा बुरी करेगा? उन्होंने कहा कि हम पूरा अच्छा, खेलते हैं। यही बैटिंग ये जब पैदा होते हैं तब से स्पिनर खेलना शुरू करते हैं, तब से स्पिनर खेलते हैं। सही कह रहे चले हैं। आगे चलते हैं ना, यही बैटिंग घर नहीं। अच्छा, किधर बताएं? अगला मैच जो है पाकिस्तान जो खेलेगा, मैं वही पे आने लगा था कि आपको ये नजर आ गया कि दोनों टीमें ये रल्लू कटे हैं, ये पकड़े जा सकते हैं। पाकिस्तान स्वाभिमान में मैंने यही बैठे कहा था, पाकिस्तान बोलेगा हैज अ चांस अगेंस्ट देम, अगेंस्ट ऊंचा इंग्लैंड। बोलने सवाल जल्दी तो नहीं आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि अगर आप सरप्राइज ना हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल ना खेले, ये दोनों ने आज कोशिश की है पाकिस्तान को मैसेजिंग करने की कि घबराना नहीं है आपने, आप आए। हम सकी ठीक कह रहा था, फिल सॉल्ट अगर कर सकता है, ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड फॉर इट, ये 175 का विकेट था, एप्लीकेशन की गलती थी। दूसरी, श्रीलंका ने मेड श्योर किया है कि हमने 145 नहीं करना आज। ये हो गया। अब पाकिस्तान को क्या करना है? अब ये बात भी साबित होगी कि 11 सिकंदर भाई ने बड़ी सी बात की, 11 खिलाने से कोई डिटरमेंट नहीं हो जाता, ये गारंटी नहीं है कि आप सारे मैच जीत जाएंगे, लेकिन आपने 11 ऑलराउंडर नहीं छोड़ना है। ये आपने याद रखना है। तो मतलब फिर परसों एक और स्पिनर खिला दे, फिर फास्ट बॉलर नहीं, यहाँ स्पिनर तो बनता है, देखिए यहाँ तो स्पिनर बनता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आप एक आधा फास्ट बॉलर आपसे मिन्नत कर रहा है, प्लीज खिला लें। एक आधा तो खिला एक और आधा। सकी ने 450-500 आउट किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है जी, 450 मेरा आउट है, फीजी का 300-350 आउट है, गुली का इतना है, फर्स्ट क्लास के मिलाए हमारे 1000 आउट है। मेरी बात समझे, हम आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं और दिल पे हाथ रख के बता रहे हैं कि एक्चुअली अगर कट फॉर रोल अगर आप प्लेयर खिला दें, 6 बैट्समैन अच्छे खिला दें विद ऑलराउंडर, और 3 पक्के फास्ट बॉलर या 2 पक्के फास्ट बॉलर, 3 पक्के स्पिनर या 2 पक्के ऑलराउंडर, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। यही साउथ अफ्रीका ने किया है, आज तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, और थोड़ा एप्लीकेशन हो और लीडर अच्छा हो, दुकान आपका अच्छा हो, आप बड़े आसानी से मैच जीतते हैं। जो इतनी मुसीबत पाकिस्तान ने अपने आप को डाली हुई है ना, इतनी मुसीबत है नहीं।
बाकी अगर आपने ब्रेक लेना बता दें। नहीं 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 ये उमर ये मैच देखने के बाद क्यों सकी मुश्किल है मेरी जान यार। नहीं इट्स नॉट rocket शायद science सो गए होंगे। जी गुली ख्याल से उन्होंने जो ना वो पक्के सो गए हैं। पक्के सो गए। क्योंकि अगर आपके 4-5 मैचेस में वो प्लान में नहीं है तो इट्स मींस कि वो आगे भी नहीं खेल रहा। कौन? नसीम शाह। पर ये मैच देखने के बाद तो उन्होंने कंबल डाल लिया होगा। कौन खेलेगा? फहीम अशरफ फ़हीम अशरफ और स्पिनर कौन होगा? और तीसरा? स्पिनर मे बी के जो कोच का माइंडसेट है ना सलमान मिर्जा की जगह इब्रार को खिला दे। तो मतलब बिल्कुल ही फास्ट नहीं, बॉलर हैं। नहीं। एक दो सीनियर खेलते हैं। देखिए, पाले के लिए में ये लोग बारिश हुई थी ना। मजाक कर रहा हूँ। मेरा देखिए अपना ख्याल है कि वन ऑफ द पिच है पाली के लिए में जो ऐसा बना है। नॉर्मली पिच ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है। नॉर्मली वहाँ पे टर्न इतना नहीं मिला। बेहतर। आप अगला मैच डे नाइट है पाकिस्तान का, तो ये आप जेहन में रखें कि एक बैल्टर मिलने वाला है। ये जो आज की कंडीशन मिली है ये शायद वन ऑफ द पिच थी। नॉर्मली वहाँ पे पिच बहुत अच्छा मिलता है, फास्ट बॉलर का गेंद चलता है, स्पिनर को स्क्वेयर टर्न नहीं मिलता, बॉल ग्रिप नहीं होता। तो ये जो आज का पिच है इसके ऊपर अगर हम मैच अगला खेलने जाएंगे तो फिर हम फॉल्स परफॉर्मेंसेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी के बारे में बात करते रहेंगे आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे। ना करें इस पर बात। नहीं कैंडी है ना, यही तो 2 कैच उठे थे। गाली कितनी और चली मैं नहीं बात कर रहा। शेब भाई वो भी डे टाइम था। हाँ। पहले बॉलिंग थी हाँ। और बाद में फिर सही बल्ले पे आ गया। और जब मैं याद है फीस से जैनब ने वो मैच नहीं देखा हुआ, हमने खेला हुआ है। ये मैंने फीस ने खेला हुआ मैच। मैंने अपने 6-7 ओवर कर ली ना फीसी, आउट भी कर दिया, 1-2 आउट भी कर दिए थे याद है। फिर मुझे कह दिया रेस्ट। मैं कहा शुक्र खुदा का मैच गुजर गया है। अब 1 आधा साल की प्लानिंग कर रहा था मैं कि मैं 1 साल क्रिकेट और खेल जाऊंगा इस परफॉर्मेंस के इसके बेस पे। लेकिन शाहिद अफरीदी ने आवाज दी और मैं फाइनल लेग जा रहा हूँ तो फीजी साथ गुजरा है। मैं क्या फीजी प्लीज उन्होंने क्या है अल्लाह का वास्ते मुझे ओवर ना दे। फीजी कहते पैगाम पहुंचा दूंगा। पता नहीं क्या पैगाम पहुंचा। शेब भाई मुझे जिंदगी में 28 नहीं हुआ। शेब भाई मुझे जिंदगी में 28 नहीं हुआ कुल्ली। क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब वो हो गया मैं ख्याल 288 हो गया मैं। हाँ 288 तो उसके बाद नॉर्मली बनता ये है ना कि जब आप आते हो ना तो आप बैट्समैनों को बकअप गए कि हमें हो गया ना। हाँ, तो इंशाल्लाह आप भी करोगे। तो आपने क्या बात की थी? क्या बताया ना याद नहीं वो खामी के साथ पता है मैं तो दूर था, मैं रस्ते पे था। नहीं वो टीवी वाले बताने वाली बातें नहीं है ना। मैंने बात थोड़ी की थी, सुनाई थी बात। पहले एक गया कैच, दूसरा यूनुस खान खड़ा देख रहा है, मैं दोनों को देख रहा हूँ। फिर दूसरा गया, फिर दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं क्या मैं किसकी तरफ देखूं? यही बाय कोच पे। मैं क्या बाय? मैंने कहा नहीं मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद खेलूंगा। अच्छा कि मैं तो पिछले जब आमिर आ गया, आई न्यू इट कि आमिर आसिफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो आई न्यू इट गुल्ली वाज पीक पे था। मैं 2007 में गुल्ली का मैं बेस्ट गुल्ली का 7 से लेके 11 तक आई मीन लाइक वाज टॉप नॉच। अब इन तीनों में अब मैं जगह जस्टिफाई नहीं हो रही थी, ठीक है सीधी बात है। और दूसरा मैं एक टांग पे बॉलिंग कर रहा था। कैसे? बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं पोचा मुझसे जा नहीं रहा। इस जैसे जूनियर हो बंदा क्या फिर तवक्कुआत रखे। मैसेज मैंने कुछ दिया, मैंने भी वही मैसेज दिया, मैंने भी वही कहा जो आपने कहा, लेकिन आगे कप्तान हमारे शायद अफरीदी थे। नहीं तूने कन्विंस नहीं कहा कि नहीं देना आपने ओवर, तूने कन्विंस क्यों नहीं किया? वो जुड़े हुए हैं। अच्छा मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मसला ये है कि अच्छा मुझे की बात है ना वो आवाज लगाए ना वो शायद भाई शेबी ये जो ना कैप यू करके ना बाउंड्री की तरफ पीछे देख भी नहीं रहे। मैं देख ही नहीं रहा उसकी तरफ। इधर आओ मैं यार जाने दे मुझे। अच्छा उस मैच से पहले तकरीबन ये गवाह अगर ये झूठ ना बोले आज सच बोलेगा सर, हमने कम से कम 50 स्प्रिंटें की थी, वो छलांगे मार के। हर मैच से पहले होता था। हर मैच से पहले। अच्छा मेरा घुटना है नहीं, अब वो हर्डल्स नहीं होते, वो लगा के छलांगे मरवा रहे हैं।
अब मैं और सोहेल, मैं और मैचेस के लिए आता है जी। जरूर। अच्छा सकी बात देख अब छलांग एक गोड़ा है नहीं, वो छलांग वाली ट्रेनिंग रखी है। वही कह रहे ना मैचेस के लिए मैं आता दो टीडी खाई है मैंने। अच्छा 2 टीडी खाई, मैं गिरा हूँ, फिर आखिर में मैं कदमों में गिर गया हूँ। मुझे जाने दे, नहीं खिलाना ना खिलाए, ये तो काम ना लगे। जो 5-6 ओवर थे वो मैच में निकल जाते थे। So but it was very hilarious. मैचेस के लिए। चले ऑन दिस हिलेरियस Very लाइट करो ना प्रोग्राम को। ये जो 2 टीमें हैं ना जो आपके पास आ गई हैं, इंग्लैंड और श्रीलंका, प्लीज इनको मार्क कर लें। अब आपने ये कोशिश नहीं करनी, आपने इनसे हारना है, अब इनसे जीतना है। ये इतनी तगड़ी टीमें नहीं है, पकड़ी गई हैं। पाकिस्तान शुड एबल टू प्ले सेमीफाइनल, और प्लीज स्प्रिंट ट्रेनिंग नहीं करानी इनको। चले ठीक है जी। ऑन दिस नोट काफी एनालिसिस भी हो गया, काफी मजाक भी हो गया। सिकंदर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कल के मैच के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है।